स्वागत है आप सबों को हमारे इस वीडियो पर और आपके इस चैनल पर। आप ही लोगों का चैनल है, ऐसे तो नाम मेरा है बोले, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आप ही लोगों का चैनल होगा। और मैं आज राजभवन पहुंचा हूं और राजभवन में देख रहे हैं कि पंचायत सचिवालय संघ सेवक लोगों का जो 64 दिन से धरना चल रहा है, आज 64वां दिन है और जिला वाइज धरना चल रहा है। तो मैं अभी राजभवन पहुंचा हूं और राजभवन में जिस तरह से यहाँ पर धरना चल रहा है, वास्तव में झारखंड सरकार का जो वर्तमान सरकार और जो बीता हुआ सरकार, जो पहले 2016 में जिस समय पंचायत सचिवालय संघ सेवक लोगों का जो मतलब जुलाई महीना में जिस समय 2016 में ज्वाइनिंग किया गया था, उस समय से जो जिस तरह से झारखंड सरकार बीजेपी सरकार उस समय था, रघुवर सरकार, तो उस समय 3 साल पार होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, सबका मन में दूसरा ठान गया था, परिवार का, अपना घर का। इस तरह से जो सरकार है, इस सरकार के माध्यम से जो अभी भी मतलब कुछ समझौता नहीं हुए हैं। और जो पंचायत सचिवालय संघ सेवकों का जो 5 सूत्रें मांगे हैं, उस मांगों को लेकर आज जैसे धरना प्रदर्शन में सरायकला जो जिला पड़ता है, वो पंचायत सचिवालय संघ सेवक लोग जो झारखंड सरकार का ही, झारखंड का ही 24वां जिला में से एक 22वां जिला नंबर में आता है, जो सरायकला जिला। तो चलिए आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा किस तरह से वहाँ का जो प्रदेश, जो हम लोगों का प्रदेश जो पंचायत सचिवालय संघ सेवकों का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो चंद्रदीप, तो यहाँ पर किस तरह से बात करते हैं। चलो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और अवगत कराता हूँ वीडियो के माध्यम से। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। आज लगातार 64 दिन हो गया, सारा जुगत, सारा प्रयास असफल हो रहा है। क्या कहें? देखिए, असफल तो नहीं कहेंगे, पर हाँ इतना ज़रूर है कि सरकार परीक्षा ले रही है, तो हम लोग भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अभी 11 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री का आवास का घेराव था, पर उसको कुछ कारणों से पोस्टपोन किया गया, क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और हम लोग कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है, हम लोग उसको 11 सितंबर को हम लोग जो है वहाँ जाएंगे। और वहाँ चूँकि वार्ता होने वाली है, वार्ता सफल रही तो ठीक है, और न तो इस बार हम लोग जो है कमर कस लिए हैं। इस बार जो है झारखंड मंत्रालय में तालाबंदी भी हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अभी हम डुबरी उपचुनाव में व्यस्त हैं, डुबरी उपचुनाव भी जीत लिए, अब क्या दिक्कत है? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी इतना झूठा वादे कर देते हैं ना कि पब्लिक भी जो है उनका बात सुन के दीवाना हो जाता है। ठीक है, पब्लिक को भी लगने लगता है कि नहीं, वाकई में ही मुख्यमंत्री जो बोल रहा है करेंगे। पर बस यही 5 साल, उसके बाद पब्लिक को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जितना घोषणा करते हैं सिर्फ हवाबाजी ही करते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हम सभी स्थानीय झारखंड के निवासी और हम 64 दिन से राजभवन के पास बैठे हुए हैं, पर ये मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी के नींद में ऐसे सोए हुए हैं कि उनका नींदे नहीं खुल रहा हम लोग के प्रति। तो हम लोग इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी भला करेंगे तो पक्का है कि आने वाला दिन भी आपका होगा, और न तो फिर आपका एक भी विधायक पूरे झारखंड में किसी जगह से नहीं जीतेगा, ये तय है। मुख्यमंत्री गोवा मुंडी चाईबासा जाते हैं और वहाँ श्रद्धा सुमन माल्यार्पण अर्पित करते हैं, लेकिन मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे, समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत अफसोस होता है। हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का वार्ता करें कि माल्यार्पण वो जो कहीं करने जाते हैं उनका माल्यार्पण खुशी हम लोग करें। ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को मौका दें माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम लोग भी उनको जो है माल्यार्पण करें और उनका जयकारा पूरे झारखंड में करें। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करते कब, पर इस बार हम लोग भी आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता। शुरू से आज तक डेट ही मिला, तारीख पर तारीख, कब अंत होगा उस तारीख का? देखिए, आप देखे होंगे कि पूरे देश में झारखंड आंदोलनकारी का जनक है। यहाँ लड़ाई लड़के ही झारखंड को अलग किया गया है। तो जिसका बुनियाद ही शुरुआत हुआ है आंदोलन से, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को भी कितना लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। और इस बार हम लोग भी
आंदोलन तब तक ले जाएंगे जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार हम लोग से न मिल लें, हम लोगों से बात न कर लें, हम लोगों की मांग को पूरा नहीं कर दें। हम लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और रहा बात की डेट पे डेट, तो आप देखे होंगे कि पूरे देश में अभी किसान आंदोलन भी आप देखे थे, बहुत लंबा चला था। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ कानून, उसके बाद भी झुकना पड़ा। तो हम लोग भी इस बार अपनी ताकत पर, अपनी एकता पर इस सरकार को झुकाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और ये विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि इस बार हम लोग मांग लेके ही उठे। अब और आगे भी जारी रहे, लेकिन सारे सत्ता और विपक्ष के लोग आपसे मिल रहे हैं और सभी आपकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? देखिए, जायज ठहरा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सरकार के लोगों भी आश्वासन दे रहे हैं और विपक्ष के लोग भी दे रहे हैं। पर आपको एक चीज़ आज हम बता दे रहे हैं, हम लोग का जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, अभी तो हम लोग सरकार पे उम्मीद और भरोसा किए हुए हैं, इसके लिए हम लोग टिके हुए हैं। पर जिस दिन भी ये सब्र टूटा तो झारखंड में इतिहास रचा जाएगा कि एक बार में 400 आदमी आत्महत्या करेगा अगर मांग पूरा नहीं होगा। ये आपको गारंटी दे रहे हैं। तो 400 सामूहिक आत्महत्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और आपको ये भी बता दे रहे हैं, हम लोग अभी जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे, हम लोग वार्निंग करते हैं प्रशासन को कि लाठी चार्ज हुआ और अभी चमत्कार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नहीं ना आ रहे हैं, जब लाश यहाँ गिरेगा ना तो मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े आएंगे हम लोग से मिलने, जब उनका छीछर लीडर होगा कि आज 70 दिन से 80 दिन से बैठे हुए हमारे स्थानीय झारखंड के लोग इतना दिन से सरकार से मांग कर रहे थे, उसमें भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता, और माननीय मुख्यमंत्री वार्ता नहीं किए। जब ये छीछर लीडर होगा पूरे झारखंड में ना, तब शर्मिंदा से ना चुल्लू भर पानी में डूब के मारेंगे। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि 400 व्यक्ति एक साथ आत्मदाह करेंगे, ये तो देश भर के लिए बहुत बड़ा कठिन समय होगा। वो झारखंड सरकार दोषी होगा। अरे हमरा देखिए, हम तो आज भी आपके माध्यम से बता रहे हैं, हम लोग कौन ऐसा मांग रहे हैं जो सरकार नहीं दे सकती है। सरकार जो इतना प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती है, अभी बरहेट में गए ना जी, करोड़ों रुपया का योजना का घोषणा की है मुख्यमंत्री। हम लोग का कौन ऐसा मांग है जो मुख्यमंत्री और ये सरकार नहीं दे सकती है? कौन ऐसा मांग है? हम तो डिबेट करने को तैयार हैं झारखंड सरकार के मंत्रियों से कि ऐसा कौन सा हम लोग का डिमांड है जो झारखंड सरकार पूरा नहीं कर सकती है, सिर्फ बता दीजिए। अगर हम लोग को लगेगा कि ये सरकार सही में नहीं कर पाएगी, तब हम लोग जानेंगे कि ये निकम्मी सरकार है, और फिर हम लोग बोलेंगे कि आपको हम लोग क्या दे सो बताइए। इतना खदान लूटे, इतना संपत्ति लूटे, इतना संपत्ति बना लिए, मन नहीं भरा है क्या अभी तक? का झारखंड को पूरा डुबा देने का विचार है, युवाओं का भविष्य डुबा देने का विचार है, छात्राओं का भविष्य डुबा दीजिएगा। आखिर कब तक ऐसा करते रहिएगा मुख्यमंत्री जी? हम इसी के लिए निवेदन करते हैं कि अगर आप सचमुच झारखंड के हित में सोचते हैं, युवाओं के हित में सोचते हैं, छात्राओं के हित में सोचते हैं, तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग पूरा कीजिए। 18,000 और 18,000 का परिवार आपके जीवन बराबरी रहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आपका क्षेत्र के और आपका विभाग के हैं, लेकिन उनको अभी तक आपकी मांग समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो सुनना नहीं चाह रहे या समझना नहीं चाह रहे। कभी इस बात को आप बोलने का कोशिश? सुनना सब जानते हैं, समझ भी रहे हैं सब कुछ, ऐसा बात नहीं है। मंत्री हैं तो इतना दिन में तो जानकारी ले ही लिए। दिक्कत क्या है इन लोगों के साथ ना, कि इन लोगों का उपलब्धि जो हमको आज तक समझ में आया कि इन लोगों का उपलब्धि है यही कि रोजगार छीन के लोगों को बेरोजगार करना, ये पहला उपलब्धि है झारखंड सरकार का। और रहा ग्रामीण विकास मंत्री का, तो ग्रामीण विकास मंत्री महोदय सब चीज़ जान रहे हैं, सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं केंद्र के ऊपर। कहने का मतलब है कि उनको सिर्फ ये लगता है कि प्रधानमंत्री आवास हम लोग बनाते हैं, जो कि हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग पंचायती राज विभाग के कर्मी हैं, और विभाग के द्वारा जिन जिन कामों को दिया गया है 100% हम लोग धरातल पे उतारे उन कामों को। हम लोग केंद्र के अधीन नहीं है, हम लोग स्टेट लेवल के अधीन है। सिर्फ ये टालने का काम करते हैं कि केंद्र के, अरे भैया केंद्र का एक योजना जो प्रधानमंत्री आवास है वो भी केंद्र के कहने पे हम लोग नहीं करते हैं, राज्य सरकार डिप्यूट करती है। राज्य सरकार, आपको मालूम नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है ना लिस्ट बनाते हैं कि अगर किसी पंचायत में 200 प्रधानमंत्री आवास है तो ये 200 प्रधानमंत्री आवास को कौन कौन स्वयं सेवक कितना करेगा। मोदी जी थोड़ी सूची बनाते हैं,
भकलोल जैसा बात करते हैं ये लोग। अरे हम कह रहे हैं कि आप जो बात कर, इसी के लिए तो हम बोलते हैं डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं कि आप जो तर्क रखते हैं कि लोग केंद्र का आप एक भी कागज दिखाइए कि केंद्र के तरफ से हम लोग का नियुक्ति हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी को सारा जानकारी है, सारे वस्तु स्थिति से जान रहे हैं, पर उन लोग को दिक्कत है सिर्फ स्वयं सेवक नाम से। और हम लोग इसी के लिए अपना मांग में ये रखे हैं कि अगर आपको आपत्ति है स्वयं सेवक के नाम से तो आप उसको नाम बदलकर पंचायत सहायक कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पंचायत के अधीन हो जाएंगे। हम जो भी सरकार आएगा हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कल को बीजेपी भी नहीं बोल सकता है। हम चाहेंगे कि जेएमएम के भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार ऐसा नाम दे कि आने वाला जब बीजेपी हो तो वो भी ना सोचे कि जेएमएम और कांग्रेस के लोग। और जिस तरह से स्वयं सेवक नाम है, हम चाहेंगे कि ये सरकार स्वयं सेवक नाम शब्द हटा दे ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग। तो हम यही कहेंगे कि इन बातों को हम लोग गंभीरता से लीजिए। और हम लोग का भी जो है दिनचर्या आप देख रहे होंगे दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। हम लोग का सब्र का बांध धीरे धीरे टूटते जा रहा है और ऐसा नहीं हो कि इसका खमियाजा झारखंड सरकार को भुगतना पड़े। अभी इतना दिन हो गया है और 7 तारीख का आपका मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम था, समय दिए, लेकिन उस बीच में 7 तारीख के बाद क्या मुख्यमंत्री से किसी भी तरह से या उनके विभागीय स्तर के पदाधिकारी से कोई बातचीत? देखिए, आज मैंने 7 तारीख का जो बात था, आप देखें कि डुमरी का रिजल्ट अभी निकला है, तो अभी तो सरकार जश्न मनाएगी। अभी जश्न में ही कितना दिन खींच देंगे, ठीक है। पर हम ये बोलना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आवेदन देते देते हम लोग भी थक गए हैं। और आप जहाँ जहाँ गए हैं, डुमरी में भी इनका जब कार्यक्रम हुआ तो वहाँ हमारे जिला के स्वयं सेवक, हमारे प्रखंड के स्वयं सेवक सभी लोग जाके आवेदन दिए। मुख्यमंत्री जी हर बार यही बोलते हैं कि जानकारी है। आज ही हम जानते हैं, तो ये जानकारी को साझा करें हम लोगों के साथ कि क्या जानते हैं हम लोग के विषय में। और हम लोग के विषय में अगर वो जानते हैं तो उनको दिक्कत कहाँ हो रहा है हम लोगों का मांग को पूरा करने में। हम लोग की वार्ता में ही ये सारी समस्या का समाधान होगा। इसी के लिए हम लोग ने मांग रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो। और हम तो चाहेंगे कि मुलाकात हो। पिछले बार भी हम लोग आंदोलन पूर्ववर्ती सरकार में किए थे, 30 दिन में रघुवर दास से हम लोग बैठक कर लिए थे, पूछ लीजिए किसी से। पर ये सरकार आज 64 दिन हम लोग हो गया, पर पता नहीं है किस खदान को लूटने में व्यस्त है कि हम लोग से वार्ता ही नहीं कर रही। क्या लगता है, आशा जता रहे हैं कि जैसे अगर डुमरी उपचुनाव जीत लिए हैं, खुशी है, तो आप लोग को भी खुशी मैंने उसके तरफ? हम तो चाहते हैं कि ये सरकार खुशी मनाए और हम लोग का भी घोषणा करे, ताकि इनका जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का जो सपना ये लोग देखे हैं, इंडिया गठबंधन को जो आगे बढ़ाने का सपना देखे हैं, स्टेट से लेकर केंद्र सरकार के सत्ता में बैठाने का जो सपना देखे हैं, ये तभी सफल होगा जब हम जैसे युवाओं का भविष्य बनेगा, तो इंडिया का जो गठबंधन है वो भी सफल होगा। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ, झारखंड। बात करती है, आप सड़क पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। तो बोलती है कि हम लोग, जैसे इलेक्शन से पहले भी बोले थे सरकार कि हमको जिताइए, हम आप लोग का मांग पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। आज 64वां दिन है, हम लोग यहाँ सड़क में बैठे हुए हैं, ना ही कोई पूछने वाला है, ना ही कोई पूछने आ रहा है। सरकार का कोई नहीं पूछने आ रहा है हम लोग को। काहे नहीं पूछने आ रहा है? क्या किए हैं आप? नहीं, हम लोग तो ना ही हम लोग कोई कुछ किए हैं। कम से कम हम लोग का एक जो 5 सूत्री मांग है, वही मांग को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ सड़क में बैठे हैं। तो मांग कर रहे हैं, इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं? क्या पता नहीं अब सरकार क्या ये है, इसीलिए ना हम लोग के पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? जनता के लिए नहीं करेंगे तो घर में बैठ कर क्या करते हैं? मुख्यमंत्री हैं, घर में बैठ कर क्या कर रहे हैं? जनता का दुख दर्द नहीं देख रहे? तो हम लोग को काहे नहीं देख रहे हैं? हम लोग का दुख दर्द को काहे नहीं देख रहे हैं? आज जो हम लोग 64 दिन से सड़क पर बैठे हैं, यहाँ हम लोग रोज रोज रांची आते हैं, रांची घूमने के लिए आते हैं, अपने घर परिवार को, बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ जो हम लोग आते हैं, एक उद्देश्य लेके आते हैं कि सरकार से हम लोग को वार्ता करना है, मतलब वार्ता करना है। हम लोग को मन दे या ना दे, एक बार वार्ता तो करे कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं बोल के। सरकार महिलाओं को बड़ा सम्मान, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने की बात कर
कर रही थी जब सत्ता में नहीं थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, आए दिन महिलाओं के साथ घटना घट रही है, बेरोजगार हैं और जो रोजगार में है उन्हें भी रोजगार छीनने का काम कर रही है। कैसी सरकार, इन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। इस सरकार से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी सरकार के पास मौका है 2024 तक। अगर हम लोग के ऊपर सरकार ध्यान देती है, हमारी 5 मांगों को पूरा करती है, हम लोग सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और अगर सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग को यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं, तो 2024 में उसको भी हम लोग सड़क दिखाएंगे। मेरा नाम बुधनी हंसदा, निम्नी ब्लॉक, सरायकला खास।